आप सभी को दी स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस के अंतर्गत जो पॉलिटिकल साइंस आते हैं उसी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जो सीधे आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग बोल बोल करके फिर से एक बार डिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। आगे का फिर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। ऑप्शन के अनुसार मिलेगा आपको जेड गुडी, ठीक है। आगे कहता है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 50%। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और आपसे भी पूछा जाएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1998, ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में। कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया 2 अक्टूबर 1959। और उसके बाद दूसरा किया गया आंध्र प्रदेश, दूसरा किया गया आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय, जिसमें पहला ग्राम पंचायत आता है, दूसरा का पंचायत समिति आता है, तीसरा का आता है जिला परिषद। ग्राम पंचायत के 5 अंग होते हैं, जिसमें से ग्राम सभा और ग्राम कचहरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम सभा के प्रधान कौन होते हैं? तो मुखिया, ठीक है। और पूछा जाएगा कि ग्राम सभा के जो प्रधान मुखिया होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए। आपसे पूछा जाएगा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच, सरपंच का भी कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। जिला परिषद का भी कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये सब का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए ही होता है। आगे आपका क्वेश्चन है, आगे आपसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। आगे आपका क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सी है? तो विश्व का सबसे अच्छा शासन व्यवस्था लोकतंत्र है, ठीक है। और लोकतंत्र के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के द्वारा बताया गया कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है, और जनता इसमें क्या होती है? मालिक होती है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है, या किसने कहा था? तो डॉक्टर अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाएगा कि धर्म को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। 1916 में किया साबरमती आश्रम की स्थापना, 1917 में किए चंपारण सत्याग्रह, 1918 में क्या किए थे पता नहीं है? 1918 में किए थे अहमदाबाद के मिल में जो मजदूर आंदोलन हुआ था वो किए थे, और खेरा सत्याग्रह किए थे। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। उसके बाद 1920 में किए थे असहयोग आंदोलन, और 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। 1930 में स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में चालू किए थे भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें नारा दिया गया था करो या मरो, करो या मरो। आगे का क्वेश्चन कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो सभी धर्म को समान अधिकार। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्म को समान अधिकार, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रंग भेद का मतलब क्या होता है? रंगों के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है, ठीक है। इतना सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगला कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इकहरी शासन व्यवस्था, संघ राज्य में इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। आगे कहता है कि सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका, अमेरिका में किस प्रकार का सरकार है तो संघ सरकार है। आगे कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ तो राजस्थान, ठीक है। दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश, दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश। आगे पंचायती राज व्यवस्था का स्तर कैसा होता है त्रिस्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आपसे पूछा जाएगा ग्राम पंचायत के प्रधान को कहते हैं मुखिया, पंचायत समिति के प्रधान को कहते हैं प्रमुख, ग्राम सभा के अध्यक्ष को मुखिया कहते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, मुखिया प्रमुख, जिला परिषद, सरपंच, ये सब का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर क्या होता है तो ग्राम पंचायत, दूसरा का स्तर होता है पंचायत समिति, तीसरा का स्तर होता है जिला परिषद, ठीक है। और पूछा जाएगा कि पंचायत समिति का सचिव कौन होता है तो BDO साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी। आपसे भी पूछा जाएगा कि पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग का नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल। आगे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कहेगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम राज्यपाल कहेगा जयराम दास दौलत राम, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा नगरीय शासन व्यवस्था या नगर पालिका के कितने अंग होते हैं तो नगरीय शासन व्यवस्था या नगर पालिका के 3 अंग होते हैं। इसमें पहला आता है नगर पंचायत, पहला आता है नगर पंचायत, पहला आपका आता है नगर पंचायत, उसके बाद नगर परिषद, उसके बाद आता है नगर निगम। अब देखिएगा नगर पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसको नगर अध्यक्ष या मुख्य पार्षद कहते हैं। उसके बाद नगर परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसको सभापति कहते हैं। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसको मेयर या महापौर कहते हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। क्या वर्ष के लिए होता है 5 वर्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई तो मद्रास चेन्नई में, मद्रास चेन्नई में। आपसे पूछा जाएगा बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी 1952 में पटना में, 1952 में पटना में। नगर पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं तो अध्यक्ष या मुख्य पार्षद, अध्यक्ष या मुख्य पार्षद। उसके बाद नगर परिषद के प्रधान को क्या कहते हैं तो सभापति। उसके बाद नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं मेयर या महापौर, मेयर या महापौर। आगे क्वेश्चन कहता है कि सभापति या महापौर का जो है कार्यकाल कितना वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का, कितना वर्ष का होता है 5 वर्ष का होता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत कब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी। और देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा हुआ 1975 में, और उस टाइम में देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। आगे कहता है बिहार में हुए छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किया तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व क्या था जयप्रकाश नारायण, जिसको कहते हैं JP नारायण, इसको कहते हैं JP नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया जयप्रकाश नारायण। आपसे पूछा जाएगा लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण। सूचना का अधिकार कानून कब बना 2005 में, 2005 में। उसके बाद सूचना का अधिकार सबसे पहले कहाँ लागू हुआ राजस्थान में, दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश में। आगे कहता है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे महेंद्र सिंह टिकैत। 3-4 नाम आप लोग याद रखिएगा। भारतीय किसान यूनियन के मुख्य नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। आपसे पूछा जाएगा चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे सुंदरलाल बहुगुणा। आपसे पूछा जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे तो मेधा पाटेकर। आपसे पूछा जाएगा नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आगे आपसे पूछा जाएगा राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी तो ब्रिटेन में। और आपसे भी पूछा जाता है कि लोकतंत्र का प्रमाण किसे कहा जाता है तो राजनीतिक दल को। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है तो बहुदलीय का मतलब यहाँ 2 से अधिक दल होते हैं, इसलिए करके भारत में बहुदलीय व्यवस्था
पाई जाती है। और जिसमें केवल एक दल रहते हैं उसको कहते हैं एक दलीय व्यवस्था, जैसे कि चीन में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है। और आपसे भी पूछा जाएगा कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का पुराण कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा सबसे पुराना पार्टी कौन है, तो सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसका स्थापना 1885 में हुआ। और जिसके संस्थापक या स्थापना करने वाले थे एओ ह्यूम, प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तो एनी बेसेंट, अब भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा सरोजिनी नायडू, मुस्लिम अध्यक्ष कहेगा बदरुद्दीन तैयब, अंग्रेज अध्यक्ष कहेगा जॉर्ज यूले कहेगा। उसके बाद कुछ पार्टी का नाम दिया हुआ है और कुछ पार्टी का चिन्ह दिया हुआ है, जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। जैसे आपका आता है कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा छाप। भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP, इसका चिन्ह कमल छाप। बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। कौन थे? काशीराम थे। अब देखिएगा नीचे कुछ पार्टी का नाम दिया हुआ है और पार्टी के नाम के साथ साथ है ना उसका मतलब चुनाव चिन्ह भी दिया हुआ है। जैसे कांग्रेस हाथ का पंजा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल है, बहुजन समाज पार्टी का क्या कहते हैं, हाथी है। आगे देखिएगा कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड, जदयू, जिसका गठन 1999 में हुआ और इसका चुनाव चिन्ह तीर छापे है। लोक जनशक्ति पार्टी LJP बंगला है, इसका चुनाव चिन्ह बंगला छाप है। अगर समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है। आम आदमी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है। और RJD मतलब राष्ट्रीय जनता दल, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या कहते हैं, लालटेन है। और आपसे पूछा जाएगा कि वर्ष 1975 देश किस लिए प्रचलित है, किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, या किस लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975 में सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था और उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के जन्मदिन में प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा 1875 में क्या हुआ था, संपूर्ण क्रांति हुआ था, इसको कहते हैं छात्र आंदोलन, ठीक है। और इसके मुख्य नेता जयप्रकाश नारायण थे, जिसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी, करो या मरो गांधी जी। और बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, सबसे पहले हुआ था क्या, राजस्थान में। सूचना का अधिकार सबसे पहले जो लागू हुआ था राजस्थान में, ठीक है। और बाद हुआ था कहाँ, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन का शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश से हुआ। इतना को आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव बहुत हद तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।